आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुज़फ़्फ़र है, डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन। मैं न्यूरो स्पाइनल सर्जन हूँ और मैं कराची में प्रैक्टिस करता हूँ। न्यूरो स्पाइनल सर्जन दिमाग, रीढ़ की हड्डी की मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करते हैं। रीढ़ की हड्डी में गर्दन, पीठ और कमर शामिल है। दिमाग में दिमागी मुख्तलिफ़ हिस्से और उनकी मुख्तलिफ़ होने वाली बीमारियां शामिल हैं। आज जो हमारा मौजू है, जिस पर हमने आज बहुत सारे सवालात का जवाब देने हैं, वो है कमर का दर्द। कमर का दर्द बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं और कमर के दर्द के बारे में ये कहा जाता है कि कमर का दर्द हर इंसान को ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर होता है। हमारी कमर जो है वो एक मोहरे पर क़ायम है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। आगे उसमें कोई और हड्डी मौजूद नहीं है। चारों तरफ मसल्स हैं और वो हड्डी जो है उस पर पूरे जिस्म का वज़न जो है वो मुंतकिल होता है टांगों पर। इस हड्डी की या कमर की हड्डी की अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ से तमाम नसें गुज़र के पैरों में जाती हैं। ये नसें बेसिकली हमारे वायर हैं, तार हैं, जो तार हमारे पैरों को चलाते हैं, हमें पेशाब का कंट्रोल देते हैं, पाखाने का कंट्रोल देते हैं, हमारे पैरों में हमें एहसास देते हैं दर्द का, टच का, और हमें एहसास देते हैं हमारी स्किन का। अगर ये नसें ख़राब हो जाएं तो कमर का जो है, कमर की तोड़ फोड़ की वजह से या डिजेनरेशन की वजह से, तो हमारे पैरों में फालिज होने लगता है, हमारे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। कमर के दर्द के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों में मौजूद हैं, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया में। कमर के दर्द के बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कमर का दर्द अमूमन जनरल प्रैक्टिशनर भी देख लेते हैं, अमूमन ऑर्थोपेडिक सर्जन भी देख लेते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी देख लेते हैं, न्यूरो सर्जन भी देख लेते हैं। लेकिन मैं एज ए न्यूरो सर्जन मैं गुजारिश ये करूँगा कि कमर के दर्द के हवाले से मरीज़ों को न्यूरो सर्जन्स को दिखाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में न्यूरो सर्जन्स वाहिद फिजिशियन और सर्जन्स हैं जो कि कमर के मामूली दर्द से लेके एडवांस दर्द, हर किस्म के दर्द को डील कर लेते हैं। तो अगर आपके किसी सर्जन को, चाहे वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, अगर वो उन बीमारियों के मतलब इतनी नॉलेज नहीं रखते तो हो सकता है वो कोई बीमारी को मिस कर जाएं या देर कर जाएं। मेरी गुजारिश इसलिए आपसे है कि इस हवाले से, कमर के दर्द के हवाले से न्यूरो सर्जन से मशवरा करें। कमर के दर्द के हवाले से बहुत सारी गलत फहमियों में से एक गलत फहमी ये है कि कमर का दर्द के लिए कभी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। पूरी दुनिया में कमर का ऑपरेशन होता है, कामयाबी से होता है। कमर के दर्द की जो बड़ी बड़ी कॉमन सी मसले हैं, उसमें कमर के अंदर डिस्क्स का स्लिप हो जाना है। ये यंग लोगों को ज़्यादा होती है 40 साल से पहले, और बूढ़े लोगों में कमर के अंदर जगह का तंग हो जाना है, जिसकी वजह से नसें दबने लग जाती हैं। ये बूढ़े लोगों में होती है 40-50 साल के बाद। ये दोनों बीमारियां काबिले इलाज हैं और मुकम्मल ठीक हो जाती हैं। इसके बारे में ये गलतफहमी कि इसका कभी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, ये इंतहाई गलत बात है। अगर कमर के दर्द की डिस्क स्लिप हो जाए आपकी और आपके पैरों में जान जा रही हो, आपका पैर गिर रहा हो, आपके पेशाब का कंट्रोल ख़राब हो रहा हो, तो बराए करम इस हवाले से फ़ौरी तौर पर न्यूरो सर्जन से मशवरा करें, क्योंकि ये काबिले इलाज मर्ज़ है और इसमें मुकम्मल ठीक हो जाता है इंसान। दूसरी जो गलतफहमी कमर के दर्द के बारे में है कि कमर का ऑपरेशन अगर हम करते हैं या कमर का इलाज करते हैं तो बार बार वही मसले होते हैं। तो ये समझने की बात है कि कमर का जो हड्डी है वो 5 मोहरों पर मुश्तमिल है। उसमें से अगर किसी एक मोहरे पर मसला होता है और वो ठीक कर दिया जाता है तो बाकी मोहरों पर मसला दोबारा हो सकता है और वो एक नई बीमारी है, वो उस पुरानी बीमारी का तसलसल नहीं है। तो हो सकता है कि बीमारी नए सिरे से किसी दूसरे मोहरे में हो रही हो, तो इसके लिए आपको सर्जन से मशवरा करना पड़ेगा। तीसरी जो गलतफहमी है कि कमर का ऑपरेशन करने से पैरों में फालिज हो जाता है। तो आजकल जो जदीद टेक्निक्स हैं, आजकल जो जदीद जो है माइक्रोस्कोप यूज़ होती है, एंडोस्कोप यूज़ होती है, कमर के ऑपरेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बड़े जदीद आ चुके हैं, सोफिस्टिकेटेड आ चुके हैं, और जो है वो इतनी एडवांसमेंट MRI में हो चुकी है। तो आजकल
یہ چیز کمر کے آپریشن کے بعد بہت ہی ریئرلی ہوتی ہے کہ کمر کے آپریشن کے بعد کسی کو فالج ہو جائے، یعنی لاکھوں میں کسی ایک کو یہ فالج ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ عموماً فائدہ ہوتا ہے اور بیماری مفلوج کرتی ہے۔ تو ہمارے جو مریض ہوتے ہیں بیچارے اس ڈر میں، خوف میں مبتلا رہ کے ساری زندگی پین میں اور بیماری میں گزار دیتے ہیں کہ اگر ہم نے کمر کا آپریشن کروا لیا تو ہم اس تھوڑے بہت جو چل پھر رہے ہیں اس سے بھی جائیں گے۔ لیکن جو لوگ ہمت کر لیتے ہیں اور ان میں ہمت آ جاتی ہے اور وہ رسک وہ لے لیتے ہیں، ایک ہمت کر کے اپنا اسٹیپس اٹھا لیتے ہیں اور کمر کے آپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ اپنی باقی زندگی آسان گزارتے ہیں۔ کمر کے آپریشن کے حوالے سے ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ کمر کا آپریشن بہت سمپل سے لے کر بہت ایڈوانس اور کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے۔ سمپل میں ہم صرف ہڈی میں جگہ بناتے ہیں، ڈسک کو صاف کرتے ہیں، اور ایڈوانس میں ہم جو ہے وہ اسکرو لگاتے ہیں، کیج لگاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ آرٹیفیشل ڈسک ڈالتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پاکستان میں اویلیبل ہیں۔ الحمدللہ ہم یہ ساری چیزیں پاکستان میں، کراچی میں تمام ہسپتالوں میں روٹینلی کر رہے ہیں اور یہ ساری ٹیکنالوجی یہاں موجود ہے۔ کمر کے آپریشن کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک خوف یہ بھی ہے کہ کمر کے آپریشن کے بعد گردن میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پیٹھ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، انسان بستر پہ پڑ جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی بھی سرجن کے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا مریض اچھا ہو کے بیماری سے نجات حاصل کر کے پین فری ہو کے اپنی زندگی اور کوالٹی آف لائف کو مینٹین کر لے۔ یہی ہماری بھی خواہش ہوتی ہے۔ کمر کے آپریشن کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی خوف ہے، تو آپ نیورو سرجن سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خوف ہے کہ نیورو سرجنز جو ہیں وہ آپ کو ہمیشہ سرجری ایڈوائز کریں گے، تو یہ بات غلط ہے۔ تمام نیورو سرجنز یہ سمجھتے ہیں کہ سرجری کی کچھ انڈیکیشن ہے، کچھ اس کے اصول اور ضوابط ہیں۔ ہر کمر کے آپریشن میں سرجری نہیں ہوتی۔ جنرلی اسپیکنگ اگر 100 کمر کے مریض ہم دیکھتے ہیں تو صرف 10 میں سرجری ہم کرتے ہیں۔ باقی 90 مریض ہمارے جو ہے وہ بغیر سرجری کے فزیوتھراپی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ان 90 مریضوں کے اندر کب سرجری کی ضرورت پڑتی ہے یہ صرف نیورو سرجن پہچان سکتا ہے۔ نیورولوجسٹ، آرتھوپیڈک سرجن عموماً وہ وارننگ سائن مس کر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان مریضوں کا مرض بڑھ جاتا ہے اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی خوف ہے، کوئی معلومات چاہیے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، تو کمر کے درد کے حوالے سے آپ میرا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اولا ڈاک پر بک کر سکتے ہیں، میرا کلینک وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں مختلف ہاسپٹلس میں موجود ہوتا ہوں اپنی ٹائمنگ میں، اور اس حوالے سے میں ان کو مکمل تسلی بخش جواب دے سکتا ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔